नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी नरकटियागंज में हूँ और नरकटियागंज से आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने और दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नरकटियागंज में अभी अभी चेयरमैन का चुनाव खत्म हुआ है और इस चेयरमैन के चुनाव में रीना देवी बहुत वोटों से आगे थी और जीत हासिल की। अब ये सारी बातें बताने के पीछे लॉजिक ये है, कारण ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप हमारे दर्शक हैं, आप देखकर और सुनकर समझ जाएंगे। एक वार्ड पार्षद दीपक कुमार हैं, वार्ड नंबर 12 के, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। अभी तक इस पे किसी प्रशासन या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कमेंट नहीं आया कि आखिर ये हत्या था, आत्महत्या था, या मतलब सेल्फ से किया गया, या मेंटली टॉर्चर था, क्या था, या कहीं ना कहीं राजनीति का ही पार्ट तो नहीं था। क्योंकि यहाँ पे जो भी मौतें हुई या इधर माना इस दरमियान इलेक्शन के दरमियान, वो कहीं ना कहीं राजनीति का पार्ट था। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों का ऐसा कहना है। आप दर्शक हैं, आपको भी ये बातें पता होगी। आए दिन यहाँ रंगदारिया का फोन आता है, रंगदारियों के लिए गोलियां चलती है, फायरिंगें होती है, दिस डेट होते रहता है। ये चीज़ें आपको पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजेश श्रीवास्तव जी जो भावी उम्मीदवार थे, उनकी हत्या के दरमियान, हत्या हो जाने के बाद ये चुनाव टल गई थी और चुनाव जब हुई तो उनकी पत्नी रीना देवी काफ़ी भारी मतों से विजयी हुई, जिनका इतिहास तोड़ना या रिकॉर्ड तोड़ना शायद हो सकता है किसी सभापति के बस की ना भी हो, या हो भी सकता है। ये फ्यूचर की बात है। हम आते हैं मेन मुद्दा पे कि हम आपको ये बातें सुना के रहे हैं। वार्ड नंबर 12 के दीपक कुमार जो पार्षद हैं, वो इसलिए जरूरी है आज उनकी बातें बताना क्योंकि दीपक कुमार ही वो पहला शख्स थे जो राजेश श्रीवास्तव जी को कैमरे और माइक के सामने लेकर आए थे। हमारे साथ हमारे नरकटियागंज के, बेतिया के सारे पत्रकार बंधु जो कि हमारे साथ थे उस समय वार्ड नंबर 12 में, जब पहली बार कमल वितरण, सिलाई मशीन वितरण, ये सारी चीज़ें हुआ तो दीपक जी ने ही उसका ऑर्गेनाइजेशन संभाला था। हालांकि किया था राजेश श्रीवास्तव जी ने। राजेश श्रीवास्तव जी को उस दिन मैं पहली बार माइक और कैमरे के सामने लेकर आया था। हो सकता है कि उससे पहले भी वो सामाजिक सेवा करते हों, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस दिन खुलकर मीडिया के सामने लाने वाला पहली बार माइक के सामने मैं ही था। ये हमारे सभी पत्रकार बंधु इस बात के लिए साक्षी हैं, जो भी उस दरमियान उस सभा में थे, उस वितरण में थे, उनको ये बातें ध्यान जरूर होगा। और मैं आपको बताऊं कि राजेश श्रीवास्तव जी एक समाजसेवी के रूप में वहीं से उभरे थे और वो वार्ड दीपक कुमार का ही था। और दीपक कुमार का कार्य उस समय मैंने देखा था कि वो कितना बड़ा योगदान किए थे। राजेश श्रीवास्तव जी का हेल्प किए थे, मदद किए थे, सिलाई मशीन या कंबल वितरण या मैंने जो भी सामान था गरीबों में वितरण था, वो सारा का सारा वार्ड नंबर 12 से किया गया था। ये अगर आप दर्शक हैं, आप हमारे दर्शक हैं, यहाँ की लोकल जनता है, तो ये बातें आपको पता होगी। मैं कोई गलत बात आपको नहीं बता रहा हूँ। अब सवाल ये है, मैटर ये है कि कल रात को दीपक कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि आत्महत्या कर लिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये था कि आज उनका जनाजा निकला, आज उनका शवदाह के लिए निकला होगा, क्रियाकलाप के लिए। एक और सोच के देखिए, मातम की घड़ी थी, मातम छाया था किसी वार्ड में, तो किसी वार्ड में खुशियों का लड्डू बट रहा था, बौछार चल रहा था। आज सभापति रीना देवी जी ने शपथ ग्रहण लिए, शपथ ग्रहण किए उन्होंने। ये चीज़ें आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा और थोड़ा सा क्लिप मैं आपको भी कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ। और दीपक कुमार जी का भी थोड़ा सा मैं फोटो वगैरह जो भी है मेरे पास वो दिखाने की कोशिश करूँगा। बात यह है कि सोच के देखिए कि आखिर इस नरकटिया शहर को हुआ क्या है, किसकी नज़र लगी है कि आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन रंगदारियां मांगी जाती है, आए दिन फायरिंग होता है, गोलियां चलती है, डिस डैट होता है। चुनावी दंगल में ठीक है, एक और सभापति जीत गए, सभी लोग, अब सब लोग शांत हो गए, माहौल शांत था। उसी दरमियान कल रात को दीपक कुमार जी हत्या कर लेते हैं। क्या ये हत्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति से जुड़ा हुआ कोई बड़ा मुद्दा है या आत्महत्या है? ये मैं नहीं कह रहा,
लेकिन अगर मतलब किसी तरह का कोई कमेंट नहीं आया है, कहीं से भी कोई सूत्र अभी नहीं मिला है। अगर कोई सूत्र मिलता है तो मैं आपको सामने वो चीज़ लाऊँगा ज़रूर कि आखिर दीपक कुमार जी का ये हत्या था या आत्महत्या था या मतलब क्या था या राजनीतिक हत्या था, किस तरह से था? क्योंकि ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि दूसरी बार वार्ड पार्षद थे और वार्ड पार्षद होने के नाते आपको पता है कि सभापति का वार्ड पार्षद अभिन्न अंग होता है और उस अभिन्न अंग का आज शव यात्रा निकल रहा था। उस समय एक ओर यहाँ पे शपथ ग्रहण हुआ और लड्डुओं की बौछार चल रही थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, दीपक कुमार की आत्मा को शांति दे, क्योंकि दीपक कुमार ने इस समाज के लिए जो योगदान दिया है, ये समाज कभी उनको बिसारेगा नहीं, भूलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कितना अजीबोगरीब घटना है कि एक और चेयरमैन का शपथ ग्रहण होता है और दूसरी ओर एक वार्ड पार्षद का जनाजा निकलता है, वो भी एक यंग वार्ड पार्षद का, वो भी एक प्रभावशाली वार्ड पार्षद का, जो कि तेज तरार होते हैं और पब्लिक डीलिंग में काफी माहिर होते हैं और लगभग सभी को खुश करके चलते हैं। आपसे दीपक कुमार की बातें छुपी नहीं है। दीपक कुमार इतिहास में आज के दिन और यहाँ शपथ ग्रहण का डेट दोनों आज के दिन अमर हो गए। नरकटियागंज की जनता इस चीज को कभी नहीं भूलेगी कि जिस दिन चेयरमैन का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन दीपक कुमार का अंतिम यात्रा निकला, बारात निकली। कहने का मतलब ये है कि इस शहर में आखिर शांति कब आएगी? कब तक ये हत्या आत्महत्या कब तक होती रहेंगी? कब तक ये राजनीतिक हत्याएं होती रहेंगी? लोग खुशियां मनाते रहेंगे, गम मनाते रहेंगे। ये तो वही बात हो गई कि कभी खुशी कभी गम आते रहता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।